बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत हमारे पास मौजूद हैं जनाब हमारी इस एग्रीकल्चर फील्ड के माया नाज इंसान। इन्हें सेल अफसर, जोनल मैनेजर या मैनेजर इन अल्फाज से नहीं, हम इन्हें एज ए बेहतरीन मशवरा देने वाला इंसान इन्हें पाया है। आज हम इनसे पूछते हैं कि सर, ये गंदम की काश्त के हवाले से सबसे ज़रूरी जो मरहला होता है वो होता है ज़मीन की तैयारी का। इसमें मूंजी की फसल के बाद जो गंदम काश्त की जाती है वो फिर एक खुश्क ज़मीन पड़ी हुई है फारग, उसके ऊपर वो, और एक ज़मीन वो है जिसमें से अब मकई निकलेगी और दोबारा उसके ऊपर गंदम काश्त करेंगे। मुख्तसर सा सर इसके ऊपर थोड़ा सा हमें ज़मीन की सिर्फ तैयारी के वाले से बता दें। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जी नबी साहब। शुक्रिया हसन भाई। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और खसूसन आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमने चूँकि इस वक्त जो टाइम पीरियड है वो है गंदम की काश्त, जो हमारे लिए सबसे मेजर क्रॉप, पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स में जी गंदम अपना एक नुमाया मुकाम रखती है। जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर डिस्कस करते हैं हम चावल, जिस जगह चावल की जमीन काश्त की गई है, चावल की फसल के बाद अगर हमने इस जमीन को काश्त करना है, उसमें बत्तर पहले ही ज्यादा होता है। तकरीबन तार बत्तर हालत होती है जब हम इसकी चावल की कटाई करते हैं। ठीक है। तो हमने उस पे फौरी हाल चला देना है। बात ऐसा करते हैं कि आग लगा देते हैं चावल कटाई के बाद। जो उसके निचला हिस्सा होता है, जड़, रूट्स वगैरह और बाकी चीजें जिसको हम पंजाबी में पराली बोलते हैं, उसको आग लगा देते हैं। उसके नुकसान ये हैं कि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेड हो जाते हैं और बाकी वो चीजें जो जमीन को जरखेज में मदद देती है वो भी उसमें जल सड़ जाती है। ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इसको आप ऐसे कल्टीवेट से कट करें कि ये जमीन में बतौर सब्ज खाद शामिल हो जाए। ठीक हो, बड़ी बेहतरीन बात बताई। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने इसको, अगर हम इसको बत्तर की शक्ल में जमीन को इस पे अब हाल चलाने के बाद रूटावेटर से जमीन को मजीद नरम और भुरभुरा कर लेंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल। वो तो वह मिसरे गुबार बन जाएगी, जिस तरह हम पंजाबी में बोलते हैं कि वो सूजी बन जाएगी। हाँ। ठीक है। उसके बाद आपने जमीन मुकम्मल 2 दफा हल और रोटावेटर के बाद आप अगर चाहते हैं कि हमने इसको 50 किलोग्राम बीज का छटा करके हल्का सुहागा लगा दें या हल्की एक सी बोलते हैं उसको, हल्की सी लगा के, ताकि बीज जो है वो जमीन के अंदर चला जाए। ठीक है, मतलब जमीन बीज के ऊपर मिट्टी की तह जड़ जाती है, चला जाए। और इससे ऐसा भी होता है कि उसके बीज के अंदर चले जाने से जो होता है वो उसमें फास्फोरस भी होती है और फास्फोरस जो है वो अपना अमल करती है जमीन के नीचे जाने के बाद। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अगर आपने फास्फोरस ही खा लिए तो वो भी उसमें निहायत कामयाबी से अपना काम सरंजाम देगा। नबी साहब, मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे जमीन की तैयारी, तो ये जो खाद का प्लान है ये तैयारी में ही कर देना ज्यादा बेहतर होता है? सबसे बेहतर अंदाज जो है वो फास्फोरस का ये होता है कि इसको जमीन के अंदर दबाया जाए। ठीक हो गया। ये उस वक्त अपना जो है ना वो केमियाई अमल करती है। सर, ये जितने भी फर्टिलाइजर है इस मैनेजमेंट के ऊपर हम आपसे बाद में बात करेंगे। अभी तोहफे के तौर पर अच्छा मशवरा, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए? 3-4 वैरायटियां मेंशन कर दें। नंबर 1, जो मेरे हिसाब से, जो मेरी राय है उसमें, तो सबसे पहले जो मैंने उसमें है दिलकश। ठीक हो गया। ये वैरायटी जो है इसमें जो है पौधा उसके जो जिसको हम टिलर बोलते हैं, हाँ जी, टिलरिंग, वो ज्यादा होते हैं। बूटा मारने की सलाहियत, पंजाबी में कहते हैं कि ये बूटा ज्यादा मारती है और फैल जाता है। इसका नंबर 2, इसका कद दरमियाना है। अच्छा।
और ये गिरता नहीं। और ये इजीली असल असल शक्ल में अवेलेबल है। तीसरा ये कि इसके सिट्टे में दाने जो है वो ज्यादा है। ठीक है। चौथा ये कि रोटी इसकी खूबसूरत होती है। अच्छा, सफेद रोटी बनती है जो घर में खवातीन कहती है जी हमने सफेद। इसको रोटी खवाती रोटी उसको पसंद करती है, इसके आटे में थोड़ी सी लेस होती है और ये अच्छे अंदाज से रोटी फटती नहीं, अच्छे अंदाज से पक जाती है। उसके बाद है, इसके बाद फलक वैरायटी है। वीडियो का दौरानिया जो है वो लंबा होता जा रहा है जी जी। तो आप 3-4 बीज के नाम बता दें उनकी खुसूसियत। अकबर। अच्छा जी। दिलकश। दिलकश। फैसलाबाद 2008। आज भी फैसलाबाद 2008 जी। अच्छा जी। और उसके बाद है कोई नई जो पंजाब। पंजाब नए में मुख्तलिफ है, उसमें सवेरा है। हाँ जी। एक वैरायटी फलक है, अपना सादिक है, सादिक है। चले ठीक हो गया। बेहतर यह है कि हम वो वैरायटीज कास्ट करें जो हमने ऑलरेडी पहले देखी हुई है। ठीक हो गया। ये हमारा मकसद सिर्फ प्रोडक्शन लेना है। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियां तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू सो मच।